नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। आज एक खास खबर उन लोगों के लिए आई जो खासकर लोन लेने वाले हैं या जिनकी ईएमआईज चल रही हैं, लोन ऑलरेडी ले रखे हैं। आज आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की है। आरबीआई ने 5 साल बाद रेपो रेट घटाया है, जिसके चलते काफी सारा फायदा काफी सारे नागरिकों को मिल सकता है। और इसी पर बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं और उनसे जानेंगे कि रेपो रेट घटाने से आखिरकार लोगों को क्या फायदा होगा। हमारे साथ एक्सपर्ट एनालिस्ट हेमंत कुमार शाह जुड़े हैं। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में आपका। नमस्कार। नमस्कार। जी सर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज सुबह सुबह देश के लोगों को एक खुशखबरी दी है कि रेपो रेट 5 साल बाद घटाया जा रहा है और 6.5 से घटाकर इसे 6.25 कर दिया गया है। क्या कहेंगे, इसका क्या असर लोगों पर होगा? देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी के जो भी सदस्य हैं, उन सभी सदस्यों ने एक साथ मिलकर रेपो रेट में कटौती की है 0.25% की। ये बात बिल्कुल सही है कि 5 साल में पहली बार ये कटौती की गई है। और दूसरी बात ये है कि ये बहुत ज्यादा कटौती है, ऐसा भी नहीं है। जी। तो इसकी वजह से जो भी अर्थतंत्र में एक प्रकार से बदलाव आएगा, वो बदलाव किस तरीके का होगा, ये मुझे लगता है कि इसके बारे में काफी संशय है। हम्म। पहली बात तो ये कि जब भी रेपो रेट की कटौती होती है, जैसे कि इस बार हुई है, इसके परिणाम स्वरूप जितनी भी बैंकें हैं, वो सारी बैंक जो लोन देती है लोगों को, इसके ऊपर ब्याज के रेट में कटौती करे, ये अपेक्षित है, लेकिन हमेशा ये होता नहीं है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इससे हमेशा के लिए जिस प्रकार से होता आया है वैसा ही होगा अंतिम कई सालों में, या तो फिर जो बैंक के ब्याज के रेट हैं उसमें कुछ कटौती होगी। हम्म। मुझे लगता है कि 0.25% हुआ है कटौती। हम्म। इसके जरिए बैंक्स अपने ब्याज के रेट में कटौती करे, ऐसी संभावना काफी कम है। अच्छा। पहले पहले समझना चाहिए कि ये रेपो रेट है क्या। हम्म। रेपो रेट का मतलब यह है कि बैंक्स रिजर्व बैंक से जो भी लोन लेती है, उस पर रिजर्व बैंक को जो ब्याज का दर मिलता है, वो रेपो रेट है। जी। और ये बहुत शॉर्ट टर्म मनी है, हम्म। क्योंकि वो सिर्फ 7 दिन के या 8 दिन के लिए जो भी पैसा रिजर्व बैंक से जाता है, उस पर ब्याज का दर, ये रेपो रेट लागू होता है। जी। तो ये पॉलिसी रेट कम हुआ, ये बात अच्छी है। हम्म। लेकिन देखिए आप, 5 साल में पहली बार उन्होंने ये कटौती की है। जी। बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, हम्म। और 6.5% जब हुआ, उसके बाद भी कटौती नहीं हुई थी। जी। सामान्य तौर पर हम्म। क्यों बढ़ाते हैं रेपो रेट? तो जब मुद्रास्फीति ज्यादा होती है, इन्फ्लेशन ज्यादा होता है, हम्म। तब जाके हमेशा रेपो रेट में बढ़ोतरी होती है। जी। तो ये बढ़ाते बढ़ाते हम 6.5% तक पहुंच गए थे। हम्म। तो इसका मतलब ये हम समझें, जब ये कटौती हुई है कि बाजार में मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन कम हुआ है, हम्म। ऐसा तो दिखाई नहीं देता। जी। जी। तो मुझे लगता है कि खास करके जो फूड इन्फ्लेशन है, हम्म। मतलब खाने की चीजों का जो इन्फ्लेशन है, जो हमेशा अ, करीब 4 साल से कोरोना के बाद करीब 10, 12, 15, 18% तक रहा। जी। जैसे गेहूं का दाम, चावल का दाम, प्याज का दाम, आलू का दाम, टमाटर का दाम, ये अगर आप देख लें तो आपको पता चलता है कि वो कम से कम 10 से 18% तक का हम्म। रेट ऑफ इन्फ्लेशन रहा है। जी। तो ज्यादा ब्याज का दर
होने की वजह से लोग लोन कम लेंगे, हम्म। पैसा बाजार में कम आएगा जी। और मुद्रास्फीति कम होगी। हम्म। ये एक सैद्धांतिक थियोरेटिकल मामला है, हम्म। लेकिन क्या व्यवहार में ये दिखाई देता है हमें? तो मुझे लगता है कि ऐसा व्यवहार हमें दिखाई नहीं देता। जी। तो सवाल इस बात का है कि अगर 25 बेसिस पॉइंट अगर कम हो गया है रेपो रेट, हम्म। तो बाजार में मुद्रास्फीति रेट कम होगा, हम्म। ऐसा कहना, या लोगों को बहुत ज्यादा आराम से कम दामों पर कम ब्याज के रेट पर पैसा मिलेगा, हम्म। ऐसा कहना, ये भी एक छलावा होगा, ऐसा मुझे लगता है। जी। जी। यानी कोई बहुत बड़ी कटौती नहीं हुई है, यानी जितने हम खुश हो रहे हैं शायद उतना ज्यादा कोई बदलाव आता हुआ नहीं दिख रहा है, ये कह रहे हैं हेमंत जी। हेमंत जी, जब भी रेपो रेट घटते हैं तो लोग जो खासकर ईएमआई भर रहे हैं उन्हें लगता है कि उनकी ईएमआई कम हो जाएगी। तो क्या ऐसा होने जा रहा है? अगर 20 लाख का लोन है, 20 साल के लिए है, तो कितनी कटौती हो सकती है? क्या कोई अंदाजा हम लगा सकते हैं? नहीं, वो तो हर एक बैंक का जो ब्याज का दर होता है वो अलग अलग थोड़ा सा होता है। जी। उसके हिसाब से कितने साल के लिए आपने लोन लिया हम्म। और कितनी अमाउंट का लिया, हम्म। इसके आधार पर होगा। सवाल इस हम्म। बात का है कि वो बैंक सच में ब्याज के दर में कटौती करेगी क्या? हाँ। मान लो कि आपने मोटर बाइक के लिए लोन लिया, मान लो कि आपने अपना घर खरीदने के लिए लोन लिया, जी। तो जो भी लोन लिया उसके ऊपर जो ब्याज का दर होता है वो क्या बैंक कम करेगी? ये हम्म। सवाल बहुत बड़ा है। मैं अच्छा। ये इसलिए कह रहा हूं कि कई बार बैंकों ने रेपो रेट कम होने के बावजूद भी अपने हम्म। ब्याज के दर कट नहीं किए, वो कम हम्म। नहीं किए। ये एक हकीकत है। जी। बराबर। अच्छा, कई बार कम किए तो भी 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद किए, ऐसा भी हम्म। हुआ है। हम्म। तो तत्काल हमें कोई लाभ होने वाला है हम्म। या लोगों के ब्याज का जो बोझ है वो कम होने वाला है, ऐसी हम्म। कोई बात मुझे दिखाई नहीं देती। देखिए आप, गत बार जब दिसंबर में 2024 में एमपीसी की, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई, तो जी। उसमें ये निर्णय लिया गया कि हम रेपो रेट में कटौती नहीं करेंगे। और वो, उसमें सिर्फ एक ही सदस्य थे जिन्होंने ये बताया कि नहीं नहीं करना चाहिए। बाकी 5 लोग तो ऐसे ही थे कि जो कहते थे कि नहीं करनी चाहिए। अब 6 लोग, सभी लोग मतलब ये कह रहे हैं कि नहीं कटौती करो। तो इसका मतलब ये है क्या कि हमारे देश में मुद्रास्फीति रेट कम हो गया है? ऐसा तो कहीं दिखाई नहीं देता। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत बड़ा असर मार्केट पर होगा। ब्याज दर कम हो जाएगा, मुद्रास्फीति रेट कम हो जाएगा और लोगों को राहत मिलेगी, हम्म। ऐसा मुझे लगता नहीं है, आज नहीं लगता। जी। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि रेपो रेट बढ़ाते इसलिए हैं कि मुद्रास्फीति रेट ज्यादा होता है, जी। तब जाके वो बढ़ाते हैं ताकि मनी महंगा हो जाए। हम्म। पैसा महंगा हो जाए तो लोग लोन कम लेंगे बैंकों से, और हम्म। लोन कम लेंगे तो फिर मार्केट में बहुत कम पैसा आएगा, घूमेगा कम, जी। और डिमांड कम होगी। हम्म। लेकिन ये तो होता ही नहीं है। आप बताइए मुझे कि रेपो रेट बढ़ाने से या रेपो रेट कम करने से कोई हम्म। बहुत बड़ा परिवर्तन मुद्रास्फीति रेट में आया हो हमारे देश में, हम्म। ऐसा कम से कम अंतिम 5 सालों में दिखाई नहीं देता। जी।
तो ये जी थोड़ा सा छलावा जैसा लग रहा है। और लोग जो सोच रहे हैं कि उन्हें सस्ते लोन मिलेंगे, क्या इसकी कोई संभावना दिख रही है कि बैंक अगर रेट घटाती हैं तो सस्ते लोन लोगों को मिल सकते हैं? क्योंकि आजकल हर चीज के लिए लोन लेने की लोगों को आदत पड़ गई है। घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, यहाँ तक कि शादी के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, हर चीज के लिए हम लोन लेने लगे हैं। तो क्या रेपो रेट घटने से लोन सस्ते हो सकते हैं? हेमंत जी। देखिए, मैंने वही कहा कि अंतिम कई सालों में बैंकों ने जब रेपो रेट कम हुआ तो ब्याज के दर कम कर दिए तुरंत। ऐसा हुआ नहीं है, और कई हम्म। बैंकों ने तो किए भी नहीं है। तो बैंक अपनी बैलेंस शीट देखती है, हम्म। तब जाके वो देख लेती है कि कैसे लोन लेना है हम्म। या देना है। देखिए, आपने रेट कम कर दिया, हम्म। रिजर्व बैंक ने। हम्म। हाँ, तो मान लो कि स्टेट बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, मैं सरकारी बैंकों की बात कर रहा हूँ, या बैंक ऑफ इंडिया है। तो ये बैंक्स रिजर्व बैंक से पैसा कम लेगी या ज्यादा लेगी? हम्म। बैंक कम होने से पैसा ज्यादा लेगी। जी। पैसा ज्यादा लेगी तो रिजर्व बैंक की ट्रेजरी में जो पैसा पड़ा है वो ज्यादा निकलेगा। हम्म। 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 ज्यादा निकलेगा, और अगर ये रेट कम हो जाए, ब्याज का दर कम हो जाए, तो लोग ज्यादा पैसे लेंगे जी। लोन के हिसाब से। तो हम्म। बाजार में डिमांड बढ़ेगी, हम्म। डिमांड कम नहीं होगी। जी। और डिमांड बढ़ेगी और हम्म। सप्लाई उतना ही है, तो दाम बढ़ेंगे, मतलब मुद्रास्फीति रेट ज्यादा होगा, इन्फ्लेशन जी। रेट ज्यादा होगा। जी। जी। ये सीधा साधा इकोनॉमिक्स है। अब हम्म। सवाल इस बात का है कि सच में क्या ब्याज का दर कम होगा? हम्म। कॉमर्शियल बैंक से करेगी या हम्म। नहीं करेगी, या करेगी तो कब करेगी? हम्म। देखिए, ये 6.5 से 6.25 होने से हम्म। बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। जी। जी। अगर ये अगर ये 6 या 5.5 कर देते हम्म। तो शायद काफी फर्क पड़ता। जी। लेकिन ऐसा तो किया नहीं है। इसका मतलब यह है कि मॉनेटरी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो लोग हैं, जो हम्म। सदस्य बैठे हैं, हम्म। उनको भी डर है हम्म। कि सच में अगर आधा प्रतिशत या 1% कम कर देंगे तो क्या मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, जी। दाम बढ़ जाएंगे बाजार में? उनको डर है। इसलिए हम्म। उन्होंने सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट का ही कटौती की है। जी। जी। तो बहुत कम कटौती हुई है और 5 सालों बाद हुई है। सर, एक आखिरी सवाल जरूर पूछना चाहूंगी, क्या आने वाले सालों में कुछ और जी। जी। रेपो रेट में कटौती हो सकती है? क्योंकि अगर रेपो रेट घटता है तो कहीं ना कहीं लोगों को सीधा बेनिफिट हो सकता है मुद्रास्फीति जो आपका जो आप कह रहे हैं वो रेट बढ़ जाए, लेकिन लोगों को फायदा हो सकता है। तो क्या आने वाले सालों में इसकी संभावना आप देख रहे हैं कि रेपो रेट में और कटौती हो सकती है सरकार की ओर से? देखिए, 2016 में रिजर्व बैंक के जो कानून है उसमें ये बदलाव किया गया, और ये कहा गया कि हमारा काम सबसे बड़ा इन्फ्लेशन टारगेटिंग है। जी। मतलब मुद्रास्फीति के रेट को 2 से 6% में रखने का हमारा काम है। हम्म। तो अगर रिजर्व बैंक को ये काम करना है सबसे पहले, हम्म। तो सवाल इस बात का है कि 2016 के बाद, ये हम्म। कानून में रखने के बाद, क्या हमारा मुद्रास्फीति रेट रिजर्व बैंक के अनुसार हम्म। चलता रहा है? हम्म। आप आंकड़े देख सकते हैं तो पता चलता है कि ऐसा नहीं हुआ। जी। मतलब इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मामला हमने कानून में रख दिया, लेकिन वो सफल नहीं हुआ है। जी। तो 1% कम हो जाए, 6.5 हम्म। में से 5.5% हो जाए, वहां तक हम, मुझे लगता है कि इंतजार करना पड़ेगा देश के लोगों को। हम्म। देखें कब होता है, तब जाके मुझे लगता है कि शायद ब्याज का दर थोड़ा सा कम होगा। लेकिन अभी तो ऐसा लगता है कि ज्यादा मनी सप्लाई बढ़ेगा, और अगर कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से ज्यादा पैसा लेगी तो, और
ज्यादा लोन ली जाएगी तो भी लोगों के पास बाजार में ज्यादा पैसा आएगा, डिमांड बढ़ेगी और दाम बढ़ेंगे। जी। जी, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज है जो रेपो रेट से जुड़ी हुई है। बहुत ज्यादा फर्क पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है, ये कह रहे हैं एक्सपर्ट हेमंत कुमार शाह। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। नमस्कार। और बहुत बहुत शुक्रिया सारे व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को क्यों नहीं जुड़ना चाहिए, ये सारी बातें आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए। और चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जाइएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ हम उन्हीं मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो सीधे सीधे आपसे जुड़े हैं। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए, ये सारी बातें सभी के लिए जानना बेहद जरूरी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।